नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तिथि के 16 दिन तक पितृपक्ष का समय माना जाता है। इस पितृपक्ष में पितरों के लिए विधि विधान से श्राद्ध करने की जो परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, उसे लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर ये पितर कौन होते हैं और आखिर उनके लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि क्यों किया जाता है। पितरों की पूजा करने पर क्या फल मिलता है। यदि ये सभी सवाल आपके मन में भी आ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में पितर को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। विभिन्न लोकों में रहने वाली ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती है, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत इस साल 10 सितंबर से हो चुकी है, जो 25 सितंबर तक चलेंगे। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान से अनुष्ठान किए जाते हैं। पितृपक्ष में किए गए तर्पण से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इन 16 दिनों में परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु शुक्ल और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में हुई थी। यह पूर्वजों को यह बताने का एक तरीका है कि वो अभी भी परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म की शुरुआत कैसे हुई थी? तो चलिए जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से ही चली आ रही है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व को बताया था। भीष्म पितामह ने बताया था कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। दरअसल अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आह्वान करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि, आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के बीच स्थान ले चुके हैं, क्योंकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है। यह ऐसा ही है जैसे आपने पितृ यज्ञ किया था। उस समय से श्राद्धों को एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किए और उसके बाद से सारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध करना शुरू कर दिए थे। इसी के साथ और भी कुछ ऐसी मान्यताएं हैं, जैसे अग्निदेव से भी पितृपक्ष को जोड़ा जाता है। जब सभी ऋषि मुनि देवताओं और पितरों को भोजन कर श्राद्ध में इतना अधिक भोजन कराने लगे तो उन्हें अजीर्ण हो गया और वे सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें अग्निदेव आपकी मदद कर पाएंगे। इसके बाद अग्निदेव ने कहा कि श्राद्ध में मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर भोजन करूंगा, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए हमेशा पितरों को भोजन कराने के लिए श्राद्ध का भोजन अग्नि को चढ़ाया जाता है। इसी के साथ ये भी मान्यताएं हैं कि जब मृत्यु के बाद सूर्य पुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन की बजाय ढेर सारा स्वर्ण दिया गया था। जब उन्होंने इंद्र देवता से उसका कारण पूछा तो उन्होंने कर्ण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पितरों के निमित्त कभी भी भोजन दान, तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण ने जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था, इसलिए अनजाने में उनसे यह भूल हुई। तब उन्होंने अपनी भूल को सुधारने के लिए पृथ्वी पर 16 दिन के लिए भेजा गया, जिसके बाद उन्होंने अपने पितरों के मोक्ष के लिए विधि विधान से श्राद्ध किया। मान्यताएं हैं कि तभी से पितृपक्ष के 16 दिनों में श्राद्ध करने की परंपरा चली आ रही है। तो चलिए अब हम जानते हैं पितृपक्ष का महत्व। श्राद्ध न होने की स्थिति में आत्मा को पूर्ण मुक्ति नहीं मिल पाती। पितृपक्ष में नियमित रूप से दान पुण्य करने से कुंडली में पितृदोष दूर हो जाते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण का खास महत्व होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पूर्वजों की कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होती है। व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से भी मुक्ति मिल जाती है। श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण क्या होता है? मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में घर के पूर्वजों को याद किया जाता है और उसे ही श्राद्ध कहते हैं। पिंडदान का मतलब होता है
कि हम अपने पितरों को खिला रहे हैं। जिस तरह हम रोटी चावल खाते हैं, उसी तरह हमारे पूर्वज पिंड के रूप में भोजन करते हैं। तर्पण घास की कुछ से दिया जाता है, जिसका मतलब है कि हम पूर्वजों को जल पिला रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय पितृदेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।